बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3। उसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है मेरे पास वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बेसिकली एक पिक्टोरियल हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है ऑफ डिफरेंट ऑपरेशंस। जैसे कि हमने पीछे सीखा है कि यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट या डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम डिफरेंट ऑपरेशंस यूज़ करते हैं। उनको हमने पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, एक डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। उन सारे ऑपरेशन को डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके हमने उनको शो करना है। तो ये एक थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, अक्सर बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं बेसिक से लेके चलूँगा। तो बेसिक से सीख के हम फिर इस क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है सबसे पहले कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट ये एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर बाकी सारे सेट्स के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, इसलिए इसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। और इसको अक्सर जो है वो यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद हमें पता है कि सबसेट क्या होता है। सबसेट एक ऐसा सेट होता है जिसके बाकी सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद हों, उसको हम सबसेट कहते हैं। मैं ये एक एग्जांपल के साथ सॉल्व करवाऊंगा। अगर मेरे पास एक सेट ए है तो ए के एलिमेंट्स हैं 1, 2 and 3, और एक सेट बी है, उसके एलिमेंट्स हैं मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5। तो ए के सारे एलिमेंट्स बी सेट में मौजूद हैं, तो इसलिए ए को हम कहेंगे कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। अगर मेरे पास एक सेट और होता है जिसको मैं यू कहता 1, 2, 3 so on 10 तक, तो ये हमारे पास जो यू है ये यूनिवर्सल सेट हो जाता, जिसमें ए और बी दोनों के सेट मौजूद हैं। तो ऐसा सेट जिसके अंदर बाकी तमाम सेट के एलिमेंट्स मौजूद हों, उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें फ़िलहाल सीख ली हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है और एक सबसेट क्या होता है। तो ऐसा सेट होता है सबसेट जिसमें ए के सारे एलिमेंट या एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हों, लेकिन दूसरे सेट के जैसे कि आपको नज़र आ रहा है 4, 5 या कुछ एलिमेंट ऐसे हों जो पहले सेट में मौजूद ना हो, उसको हम सबसेट कहते हैं कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। और अगर हम देखें तो ए बी बोथ आर दी सबसेट ऑफ यू। अब हमने इनको पिक्चर की फॉर्म में कैसे लिखना है। सबसे पहले जो यूनिवर्सल सेट है उसको हम एक बॉक्स की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि बाकी सारे जो सेट्स हैं वो इससे छोटे सेट्स होते हैं। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये 1 से लेके 10 तक है। बी जो है वो सबसेट है यू का, तो बी को मैं यू के अंदर बनाऊँगा। ठीक है, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बी के एलिमेंट्स जो सारे एलिमेंट्स हैं वो यू के हैं, लेकिन यू के कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो बी के अंदर मौजूद नहीं हैं। अब ए है वो सबसेट बी का भी है, यू का भी है, उसको मैं बी के पोर्शन के अंदर ड्रॉ करूँगा। तो इससे ये शो हो रहा है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड ए एंड बी बोथ आर द सबसेट ऑफ यू। उसके बाद हमारे पास आते हैं डिसजॉइंट सेट्स। कि डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं। ऐसे सेट्स जिनके एलिमेंट्स एक दूसरे से मिले ना, उनको हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेट मेरे पास ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, और दूसरा सेट मेरे पास बी है जिसके एलिमेंट्स हैं 4, 5 and 6। ये दोनों ऐसे सेट्स हैं जिनके कोई भी एलिमेंट्स एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे, कॉमन एलिमेंट्स इनके नहीं हैं, तो ऐसे सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। तो ऐसे सेट को जब हम वेन डायग्राम में ड्रॉ करेंगे, इन सेट को यूनिवर्सल सेट के अंदर ये हमारे पास ए हो जाएगा और ये सेट बी हो जाएगा। ए और बी की अलग अलग हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो डायग्राम में इनका कोई भी पोर्शन कॉमन नहीं आएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स ऐसे सेट्स होते हैं जिनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट ए है 1 2 3 और सेकंड सेट मेरे पास बी है 3 4 एंड 5। एटलीस्ट वन एलिमेंट जो बोथ सेट्स का है वो कॉमन होना चाहिए। एक से ज़्यादा एलिमेंट भी कॉमन हो सकते हैं। तो यहाँ पे 3 जो है 3 यहाँ पे दोनों का कॉमन एलिमेंट्स है, इसलिए इनको ओवरलैपिंग सेट्स कहते हैं। और ओवरलैपिंग सेट को कैसे वेन डायग्राम में हमने ड्रॉ करना है, इनको यूनिवर्सल सेट के अंदर हम ड्रॉ करेंगे। यू लेंगे, ये हमारे पास सेट ए है और ये वाला सेट बी है। तो सेट ए और सेट बी का क्योंकि एक एलिमेंट्स कॉमन है तो इनका रीजन जो है वो ओवरलैप करेगा। ए जो है वो बी के ऊपर ओवरलैप करेगा, इसलिए इनको हम ओवरलैपिंग सेट्स भी कहते हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। उनमें हमारे पास सबसे पहला जो है क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ u इज इक्वल टू, वैल्यू गिवन है, u की वैल्यू हमारे पास 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 so on 10, and the value of a is equal to 1 3 5 7 and 9, and value of b is equal to 2 3 4 5 and 8। सॉल्यूशन, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारे पास a डिफरेंस b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। इसको हमने सॉल्व करना है। हमारे पास वैल्यू ऑफ u a एंड b है, उस पे हमने बाय वेन डायग्राम इस रिलेशन को प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैंने जो बताया था कि यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें दोनों सेट्स के एलिमेंट्स मौजूद हैं। जैसे कि a और b हमारे पास गिवन है, तो ये u के सबसेट्स हैं। a और b दोनों के एलिमेंट्स u के अंदर मौजूद हैं। उसके बाद हम देखेंगे a और b जो है, a और b के कुछ एलिमेंट्स सेम है, जैसे कि 3 है 5 है, तो ये ओवरलैपिंग सेट्स होंगे। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ड्रॉ करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है a डिफरेंस b। यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे a एंड b आर ओवरलैपिंग सेट्स। तो हम इनके एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं, जैसे कि 1 a में है, 2 b में है, 3 a और b दोनों में है, 4 जो है वो b में है, 5 दोनों में है, 6 u में है, 7 a में है, 8 b में है और 9 जो है ये a में है और जो 10th है वो सिर्फ u के अंदर है। अगर एलिमेंट्स भी आप लिखना चाहें तो इस तरह एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं कि u के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आ रहे हैं, और जो हमारे पास सेट a है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9 वो आ रहे हैं, और सेट b के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 2 3 4 5 और 8 वो वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं। इस तरह भी हम इनको लिख सकते हैं। 3 और 5 क्योंकि दोनों सेट्स के अंदर कॉमन रीजन है, तो इसलिए 3 और 5 जो एलिमेंट्स हैं उनको एज अ कॉमन ले लिया हमने। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमने फाइंड करना है a डिफरेंस b। इसको हमने शेडिड करके फाइंड करना है a डिफरेंस b। तो a डिफरेंस b में हम a के वो वाले एलिमेंट्स लिखेंगे जो सेट b में मौजूद नहीं है।
तो अगर हम सिंपल यहाँ पे ए डिफरेंस बी फाइंड करें वो हमारे पास आता है 1, 1, 7 एंड 9। तो 1, 7 और 9 वाला रीजन ये वाला है, इस रीजन को मैं वर्टिकल लाइन से शेड कर दूंगा। अब जो मेरा रिजल्टेंट सेट है वो ये मेरा शेडेड रीजन है जो वर्टिकल लाइन से शो किया गया है। अब इसी तरह मैं इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करूंगा। तो राइट हैंड साइड में मेरे पास है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह यहाँ पे मैं यूनिवर्सल सेट लूँगा और इसके अंदर सेट ए है और सेट बी है। ए और बी आर बोथ ओवरलैपिंग सेट्स। अगर आप इनके एलिमेंट्स लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। 1, 2, 3, 5 इसका है, 7, 9, 4 और 8, 6 और 10 जो है वो सिर्फ यू के एलिमेंट्स हैं। तो अब हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, उसके बाद इंटरसेक्शन ले सकेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट को मैं हॉरिजेंटल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास होता है u डिफरेंस b, कि हमने u में से b के एलिमेंट्स को निकाल देना है। तो अगर मैं यहाँ से फाइंड करूँ b कॉम्प्लीमेंट तो ये मेरे पास आ जाएगा b कॉम्प्लीमेंट u डिफरेंस b। u के एलिमेंट्स है 1, 2, 3 से लेके 10 तक और b के एलिमेंट्स है मेरे पास 2, 3, 4, 5 एंड 8। अब इनका डिफरेंस अगर हम फाइंड करें तो b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1, 6, 7, 9 एंड 10। तो ये वाला पोर्शन हम देखेंगे डायग्राम में कि कौन सा है। 1, 6, 7, 9, 10 ये b के अलावा जितना भी बाकी पोर्शन है वो b कॉम्प्लीमेंट का हिस्सा है। उस सारे पोर्शन को हम हॉरिजेंटल लाइन से शेड कर देंगे विदाउट b। b के अलावा हम बाकी पोर्शन को शेड कर देंगे। तो सेकंड स्टेप है हमारे पास a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो इसको मैं वर्टिकल लाइन से शो करूंगा। अगर यहाँ पे हम a का इंटरसेक्शन लें b कॉम्प्लीमेंट के साथ, a हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9, इसका इंटरसेक्शन लूँ अगर 1, 6, 7, 9 और 10 के साथ, तो मेरे पास आ जाएंगे एलिमेंट्स 1, 7 एंड 9। तो 1, 7 और 9 ये मुझे ए वाला पोर्शन नज़र आ रहा है विदाउट ओवरलैपिंग। तो इसको मैं वर्टिकल लाइन से शेड कर दूंगा। इस डायग्राम में जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आया है वो ए आया है जिसमें बॉक्सेस बन रहे हैं, और इस डायग्राम में भी मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आया है वो ए आया है विदाउट ओवरलैपिंग पार्ट। तो हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना था बाय वेन डायग्राम कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।